लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। क्या आपकी वाणी में ये आता है? प्रेम आनंद मौन मेरा गुण है। सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। जब नेगेटिव घटना हो तो क्या दोहराओगे? टेक ओवर कौन करे? कौन संभाले इस चीज को? प्रेम आनंद मौन जो आपका गुण है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें? और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें।
अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। क्या आपकी वाणी में ये आता है? प्रेम आनंद मौन मेरा गुण है। सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। जब नेगेटिव घटना हो तो क्या दोहराओगे? टेक ओवर कौन करे? कौन संभाले इस चीज को? प्रेम आनंद मौन, जो आपका गुण है वही संभालेगा। आप देखो, केवल साक्षी रहो, तुरंत फीलिंग भी आएगी। हालांकि अभी सॉल्व हुआ नहीं है, मगर आपको फीलिंग आ चुकी है, काम हो चुका, खाली प्रकट रूप लेगा, सामने आएगा। विश्वास वाणी का चमत्कार। ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर कहता है मैं गुणक हूं। गुणक, गुणक यानी मल्टीप्लायर। मैं मल्टीप्लायर हूं। जो भी बीज तुम डालते हो उसको मैं हजारों गुना बड़ा करता हूं। हजारों गुना क्यों कहा गया? समझो आपने एक कपड़े का एक छोटा टुकड़ा बीज के रूप में डाला, कपड़े का एक छोटा टुकड़ा, और आपकी समस्या है ब्लैंकेट चाहिए, तो वो टुकड़ा कितनी टाइम्स बढ़ेगा ताकि ब्लैंकेट की साइज का बने? ब्लैंकेट की साइज का बनने के लिए उसको मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो आपकी समस्या से ज़्यादा ही होना पड़ेगा उसको। जो भी आपकी समस्या है उससे उस बीज को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। ईश्वर मल्टीप्लायर है, एक बीज को हजारों में बढ़ाता है। तो ये कुदरत कह रही है, ये आपका गुण धर्म है, आप मल्टीप्लायर हो। और जो भी समस्या चल रही है वो सुलझ रही है, उससे बड़ा, उससे ज्यादा तरीके से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ज्यादा गुणा। गुणक की वाणी क्या है? यानी ईश्वर की वाणी क्या है? जो आप कहोगे वो होगा। आपका विश्वास क्या कहता है? आज विश्वास बड़ा है। कितने लोगों को फील हो रहा है कि हमारा विश्वास बड़ा है? ये देखा, दोनों हाथ ऊपर हो गए। यस, ऐसा ही है। ईश्वर की वाणी फेल नहीं जाती। ये इस पर विश्वास, ये आप कह पाओ, ईश्वर की वाणी फेल नहीं जाती। जब आपको समस्या है तब आप कह पाओ, ईश्वर की वाणी फेल नहीं जाती। ईश्वर ने मनुष्य बनाया है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए बनाया है, उसकी वाणी फेल नहीं जा सकती। मेरा शरीर ईश्वर की अभिव्यक्ति ही करेगा पृथ्वी पर, यह कहना है आपको। जब भी मन नेगेटिव लाने का स्टार्ट करे, आपको पता है दवा का डोज लेना जरूरी है, टाइम आ गया, चलो दोहराओ। और सिर्फ नेगेटिव के टाइम नहीं, पॉजिटिव भी सब चल रहा है, तभी भी दोहराओ, तभी भी दवा का सेवन करो, क्योंकि मेंटेन भी करना, मेंटेनेंस डोज भी होता है। बीमारी ठीक हो गई, अभी मेंटेनेंस डोज है, ये लेते रहो, वापस बीमारी नहीं आएगी। तो विश्वास वाणी दोहराओ, उसको प्रो दो, सबके लिए प्रार्थना करो। मुझे सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबके लिए प्रार्थना ईश्वरीय गुण है। ईश्वर ने क्या प्रार्थना की कि संसार बन गया? ईश्वर ने क्या विश्वास रखा कि संसार बन गया? ईश्वर ने क्या विचार लाया कि संसार बन गया? उसकी शुभ इच्छा क्या है? कि मनुष्य इसी जन्म में सारे सार्थक सबक सीख ले। ये अगर उसका विश्वास है तो ये मेरा भी विश्वास है। जो सीखने आए वो कंप्लीट करना है, संभव है, पॉसिबल है। और हंसते हंसते, खेलते खेलते, आनंद लेते लेते, रोध होकर नहीं है ये, हंसते हंसते, सच्चित आनंद, इस तरीके से। तो ये संभव है, ये वाणी में आप लाओ, कहो मेरे द्वारा ईश्वर क्या क्रिएट करना चाहता है, वो वाणी से आपको कहना है।
प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।